चलिए अब हम बात करेंगे आपका विधायक लाइव की। और आपका विधायक लाइव में हमारे साथ जुड़े हुए नालागढ़ से विधायक लखविंदर सिंह राणा। ये विधानसभा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, रोजगार के लिहाज से इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्री के लिहाज से भी कई मायनों में ये क्षेत्र बेहद खास। लखविंदर सिंह राणा जिसे चर्चा करेंगे कि उनके विधानसभा क्षेत्र की इन 4.5 सालों में क्या उपलब्धियां रही। तो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लखविंदर सिंह राणा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। आपके कार्यकाल की अगर बात की जाए तो क्या खास, क्या योजनाएं लोगों के लिए चलाई गई, जनता कितनी संतुष्ट है? बिल्कुल हम संतुष्ट हैं। हमने 4.5 साल का समय चला है। बीच में 2 वर्ष जो है कोरोना कार्यकाल में बीता है, जिसमें कोरोना कार्यकाल में जो हमारी विधायक निधि थी वो भी बंद थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने अपने लोगों के जो है विकास के पूरे काम किए हैं। जी ठीक है, तो आपकी तरफ से जानकारी दी गई है कि विकास के काम ठीक हुए हैं, लेकिन कई सवाल है जनता के। हमने अपने रिपोर्टर से कहा था, जनता से उन्होंने बातचीत की है। सबसे बड़ा मसला आपके विधानसभा क्षेत्र का है अवैध खनन। इसको लेकर आपकी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? ये बिल्कुल सत्य है कि हमारे नालागढ़ क्षेत्र में जो अवैध खनन है वो बहुत ज्यादा है। जो अवैध खनन किया जा रहा है वही लोग कर रहे हैं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पूर्व विधायक यहाँ पर के ठाकर जी हैं, उनको हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरी छूट दे रखी है। जितनी भी हमारी नदियां थी, मुख्य तौर से 5 नदियां हैं। एक हमारी चिकड़ी नदी है, एक महादेव नदी है, एक कालाकुंड नदी है, एक सरसा नदी है, एक हमारे लूहड़ नदी है। लेकिन 5 नदियों में जो भारतीय जनता पार्टी की बनी है, 4 साल का समय चला है, लेकिन 4 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं है यहाँ पर खनन नहीं होता है। सारा खनन का जो कारोबार है। तो आपने इसको लेकर बातचीत नहीं की सरकार से कि अवैध खनन हो रहा है लगातार और सरकार की शय है, तो आपने उनसे सवाल नहीं पूछा इसको लेकर? हमने कई बार जो है विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। हम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, उनको भी हमने बोला, डीसी से भी बात की, एसपी से भी बात की, लेकिन जो अवैध खनन है उसको रोका नहीं जा सकता। ये रोका नहीं गया, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं सभी जो है इस खनन में सभी लोग जो संलिप्त हैं। जी ठीक है, यानी कि अवैध खनन जो हो रहा है सरकार की शह पर है, इसमें सरकार की मिली भगत है और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल जहरीले पानी को लेकर है। आपके क्षेत्र की अगर बात की जाए तो जहरीला पानी लगातार लोगों के जी का जंजाल बन चुका है। एक रिपोर्ट सामने आई है, 2 दर्जन की एक ही पंचायत लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि भाटिया एक पंचायत है, वहां पर कम से कम 2 दर्जन लोगों की जहरीले पानी पीने की वजह से जान चली गई। इस पर भी आप ये कहेंगे कि सरकार का दोष है? बिल्कुल इसमें सरकार का दोष है। हमें लोगों ने जो है विधानसभा में विधायक बनकर जो है भेजा है। हमने इस मसले को विधानसभा में भी उठाया। जिस आप भाटिया पंचायत की बात कर रहे हैं, सारा टेक्सटाइल जो है यहाँ पर एक फैक्ट्री है और भी अन्य फैक्ट्री है, जो उनका पानी जो प्रदूषित है, वो सारा पानी जो हमारी नदियां जो जिनमें पानी स्वच्छ चलता था, उन नदियों में पानी को जब ला दिया गया है। और जब बरसात होती है तो पानी खुलेआम छोड़ा जाता है, लेकिन जिससे हमारे जो लोग हैं, हमारे माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, उनको जो है चर्म रोग की जो बीमारी लगती है, सांस की बीमारी लगती है। लेकिन विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाने के बावजूद भी मुझे लगता है कि ये मुद्दा जो है क्यों हुआ है। ना तो फैक्ट्रियों वालों के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है, ना ये जो प्रदूषण फैक्ट्रियां फैला रही है, गंदा पानी छोड़ रही है, ना इनको रोका गया है। लेकिन राणा जी, एक सवाल आपसे ये है कि आपसे अगर कुछ भी सवाल पूछेंगे तो आप ये कहेंगे कि सरकार की वजह से हुआ, सरकार ने किया है। आप लोगों ने तो आपको चुनकर भेजा है, लोगों को तो आपसे उम्मीद है, आपको ठीक करवाना है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सत्य है। लोगों ने हमें जिम्मेवारी दी है कि ये जो लोग यहाँ पर अवैध यहाँ पर चीजें हो रही है उनको रोकने का प्रयास करें। लेकिन विधायक होने के नाते जो मेरा कर्तव्य है, मैंने सरकार को कहा, मैंने मुख्यमंत्री को कहा और मैंने जो है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जो मंत्री है विधानसभा में उनको कहा कि इसमें जो है हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। जो ये गंदा पानी आ रहा है इसको रोका जाना चाहिए। हमने पूरे जोर शोर से जो इस आवाज को उठाया है और प्रशासनिक हमारे जो जिलाधीश बैठते हैं उनको भी कहा है, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एससी बैठते हैं उनसे भी बात की है। लेकिन कुछ दिन जो है पानी बंद हो जाता है, लेकिन जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो जून का जो पानी दोबारा फिर जो है चालू कर दिया जाता है। इसके लिए हम भी बहुत चिंतित। ठीक है,
अस्पताल की अगर बात कर ले हम तो यहाँ पर भी डॉक्टर्स की कमी है और लोग परेशान होते, साथ ही ये भी सुनने में आया है कि यहाँ पर अस्पताल के हालात खुद भी ठीक नहीं। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारा जो हॉस्पिटल नालागढ़ का है 1955 में 1955 में जब राजा सुरेंद्र सिंह जी पैप्सू के टाइम में डेवलपमेंट मिनिस्टर हुआ करते थे तब का बना हुआ है। हमने सरकार को कहा, हमने मुख्यमंत्री को कहा, स्वास्थ्य मंत्री को कहा, ये जो हॉस्पिटल है ये तब 1955 में हमारे नालागढ़ हल्के की जो आबादी तो 25,000 के करीब थी, आज हमारी 85,000 के करीब तो प्लॉट है। 1.5 लाख बच्चे और बच्चे जिनकी उम्र जो 18 साल से कम है उनकी आबादी है। 2.5 लाख जो है बाहर से यहाँ पर फैक्ट्री में काम करते हैं उनकी आबादी है। कुल मिलाकर 5 लाख की आबादी कुछ हॉस्पिटल है, ये उन देख नहीं सकता, इतने इन लोगों का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। तो आप सरकार से मांग की है कि इस हॉस्पिटल का जो कर्जा है उसको पाया जाना चाहिए, से जो है इसको 200 बेड का किया जाना चाहिए। तो अस्पताल में डॉक्टर की संख्या है वो 412 है, जब 2 बेड के मुताबिक जो है डॉक्टरों की संख्या जो 16 होनी चाहिए। तो हमें इस बात को लेकर विधानसभा में बड़े जोर शोर से इस समाज को हमने उठाया है कि ये जो हमारा नागरिक का हॉस्पिटल है इसको जो है अपग्रेड किया जाए, 200 बेड किया जाए। जो डॉक्टर नहीं है वो डॉक्टरों की दूर किया जाए, कम से कम जो 18-20 डॉक्टर जो है हमारे नालागढ़ हॉस्पिटल में होती है। इस मांग को भी हमने पूरे जोर से विधानसभा में रखा है। अब तक आपसे 3 सवाल मैंने किए हैं, एक जहरीले पानी को लेकर, अवैध खनन को लेकर, एक हॉस्पिटल को लेकर, और तीनों सवालों में आपकी तरफ से ये कहा गया कि सरकार की वजह से हुआ, हमने कोशिश की लेकिन सरकार सहयोग नहीं कर रही। ये ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लोगों ने विधायक चुना है, जो लोगों की समस्याओं की जन समस्या होगी, जनसाधारण की समस्या है, गरीब जनता की समस्या है, तो विधायक को विधानसभा में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर सभी एमएलए की जो बात को सुना करता है। और वहाँ पर सरकार के मुख्यमंत्री वहाँ पर होते हैं, उच्च अधिकारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफिसर वहाँ पर होते हैं, सारे मंत्रीगण वहाँ पर होते हैं, चीफ सेक्रेटरी वहाँ पर होता है। लेकिन वहाँ पर जब बात में विधायक रखता है तो उस बात की जो सुनाई हुई थी, अगर ये सुनाई नहीं होती तो इसका मतलब जो है मुझे लगता है राजनीति जो है इसमें हो रही है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं लखविंदर राणा जी, क्योंकि आपने बताया कि मेरी तरफ से कोशिश की गई लेकिन सरकार मदद नहीं कर रही। एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि फिर से मान लीजिए कि सरकार बीजेपी की बन जाती है और आप ही विधायक बनते हैं, फिर से लोगों की यही समस्या रहेगी, अगले 5 साल तक आप समस्या सुलझा नहीं पाएंगे, ऐसा कैसे चलेगा? ये तो तय है कि सरकार जो अगली बार हिमाचल प्रदेश में इतिहास रहा है, जब से हिमाचल बना है हम बहुत लंबे समय से देखे, कोई भी व्यक्ति कोई भी मुख्यमंत्री जो सरकार को ठीक नहीं कर सकता। आज तो देखा होगा पीछे वाले बीजेपी मुख्यमंत्री थे, लेकिन जनसाधारण की जो समस्या होती थी सबको हल करते थे। जो हमारे हल्का नागरिक में जो गवर्नमेंट के काम हुए हैं वो सारे इसी सरकार में हुए हैं। कॉलेज जो है हमारे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे नालागढ़ में एक कॉलेज हुआ करता था। जब हमारी पिछली सरकार थी तो हमारे नालागढ़ जो उपमंडल है इसमें 4 कॉलेज खोले गए। एक रामशहर में कॉलेज खोला गया, दिगल में कॉलेज खोला गया, जयनगर में कॉलेज खोला गया और कोकिलाना में कॉलेज खोला गया। लेकिन जब से ये सरकार बनी है उनसे एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं खोल पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भी काम हुए हैं हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुए। अभी सीएम जयराम ठाकुर तो हाल ही में आए थे नालागढ़, कई बड़ी घोषणाएं उनकी तरफ से की गई है। लखविंदर राणा जी, सीएम जयराम ठाकुर हाल ही में आए, उनकी तरफ से कई बड़ी घोषणाएं की गई कि ये होगा वो होगा, धरातल पर कितना उतर रही है वो योजनाएं? बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न किया। हमारे यहाँ पर ओपन मंडला में नालागढ़ क्षेत्र में जो है मुख्यमंत्री का स्टार्ट हुआ, उसमें हमारे जो पूर्व विधायक थे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, वो उन लोगों में बहुत उत्साह था कि मुख्यमंत्री जी है कि नालागढ़ के लिए कुछ लेंगे। तो जो लिस्ट वहाँ पर पढ़ी गई, स्कूलों की पढ़ी गई, स्कूलों को अपग्रेड करने की पढ़ी गई, लेकिन एक भी स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ। एक हमारे यहाँ पर विकास कार्ड जो है रामशहर में देने की घोषणा की गई थी, अभी तक उसकी नोटिफिकेशन नहीं हुई। जो तमाम यहाँ पर घोषणा की गई थी उसमें किसी भी घोषणा को जो है अमली जाना नहीं कहना गया, हमें भी बहुत। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतर पाए हैं लखविंदर राणा जी? आप पूरी प्रयास करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ जब से मैं विधायक बना हूँ, विधायक राजस्थान में हमें जो है 1,50,00,000 रुपये मिलते हैं। सरकारी पंचायतें मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, कोई भी पंचायत ऐसी नहीं है जिसमें मैंने विधायक राजस्थान के तहत जो पैसा मुझे सरकार की तरफ से मिलता है उनको नहीं दिया है। इसी तरह हमारे जो एक विधायक प्राथमिकता में जो है हमें 150 करोड़ रुपया मिलता है
तो एक विधायक को मिलता है, चाहे बीजेपी का, चाहे कांग्रेस का, चाहे कम्युनिस्ट का, लेकर वो विधायक प्राथमिकता में विधायक के जो अपनी सबसे ले जाने के लिए पैसे देने होते हैं, वो प्राइवेट फैक्ट्री को पक्का करने के लिए देने होते हैं, पीने बनाने के, पानी बनाने के लिए पैसे देने होते हैं, और सिंचाई के स्कीमों के लिए पैसे देने होते हैं। ठीक है, आप क्या मानते हैं कि जनता की उम्मीदों पर आप खरे उतर पाए हैं लखविंदर राणा जी? दिया है हमने लोगों। आप मुझे ये बताइए, क्या आप जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाए हैं इन 4.5 साल में? बिल्कुल, मैं जनता की उम्मीदों के मुताबिक बहुत अच्छा उतर रहा हूँ, और जितने हमारे विधायक के रूप में हमें कार्य करने चाहिए थे, तो सरकार की तरफ से हमें निर्धारित राशि जो मिलती है वो हम सब जगह जो है बांट रहे हैं। फिर जहरीले पानी, अस्पताल की समस्या, रोजगार की समस्या, इसके अलावा पानी की समस्या, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो पानी की समस्या, उसके लिए हमने जो हमारे यहाँ पर क्षेत्र में पीने के पेयजल की योजना है, उनके लिए हमने कम से कम जो है यहाँ पर जो है 60-70 करोड़ रुपए जो है हमने योजना जो है स्वीकृत करवाई है। दूसरा, जो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर रोजगार की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है। विधानसभा में मैंने इस मुद्दे को उठाया कि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल हब है, और यहाँ पर जैसे सरकार ने कानून बना रखा है कि 70% रोजगार हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ पर 20% रोजगार भी जो हिमाचल के लोगों को नहीं है। ये हमने मुद्दा विधानसभा में उठाया, हमने कहा एक कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें विधायक जो है 8-10 कमेटी बनाई जाए, तो यहाँ पर एपीएनडी में जो हमारे ये फैक्ट्री जो आपने कानून बना रखा था, ये फैक्ट्री उनको फॉलो कर रही है, अगर नहीं कर रही है तो उनको कार्रवाई की जाए। ये बात हमने रखी है ताकि हमारे लोगों को जो है रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपकी तरफ से तमाम मुद्दे उठाए गए, जहरीले पानी का, हॉस्पिटल का, पानी की किल्लत और कई ज्यादा समस्याएं आपके क्षेत्र में थी। आपकी तरफ से सरकार से मांग की गई, लेकिन सहयोग नहीं मिला, इसलिए आपके विधानसभा क्षेत्र में उतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। आपका शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ लखविंदर सिंह राणा, नालागढ़ से विधायक, जुड़े हुए थे। आपने सुना अपनी विधानसभा क्षेत्र को लेकर इनका क्या कहना है।